नमस्कार सभी साथियों को प्रणाम। एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पिछले वाली क्लास के अंदर आप सभी के इतने कमेंट्स थे कि दूसरा वीडियो आज लेकर आना पड़ा। पहले ही बता देता हूं, अगर 100 विद्यार्थियों ने कमेंट कर कहा कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर आना चाहिए, जिस टॉपिक पर ज्यादा लाइक होंगे वही वीडियो आ जाएगा। ये आपके लिए क्या रहेगा, ये आपका एक पहला कार्य रहेगा। तो सबसे पहले कार्य कीजिएगा, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रजनन केंद्र कि भाई कौन सी नस्ल का और कौन सी जो गाय है या फिर भैंस है, उनके अंदर जो अलग अलग नस्लें हैं उनके जो प्रजनन केंद्र है वो कहां कहां पर स्थापित है, सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आपको टास्क दे दिया है कि आज का कार्य क्या है, आपका कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है कि नेक्स्ट इस टॉपिक पर वीडियो लाओ 5 मिनट का, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलो आइए चर्चा करते हैं। राठी गाय प्रजनन केंद्र, जिसको हम कहते हैं गोवत्स परिपालन केंद्र, वो हमारे नौर के अंदर है और जस्ट मारे का नहीं, और दिल्ली आगे कर जाऊंगा आगे कर घूमता। तो ध्यान रखिए, राठी गाय प्रजनन केंद्र नौर पड़ता है हनुमानगढ़ में, ठीक है, जिसको गोवत्स परिपालन केंद्र के नाम से जानते हैं। विदेशी पशु प्रजनन केंद्र, भाई राजस्थान के अंदर विदेशी नस्लों को भी प्रमुख प्रजनन केंद्र है, अमेरिकन ढांडो वगैरह, तो भी प्रमुख रूप से प्रजनन केंद्र तो खरीद संचालित है। तो राजस्थान में बस ही जयपुर ग्रामीण केंद्र है। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण केंद्र है, ध्यान रखना। बिल्कुल सबसे पहले आपका कार्य लाइक का भी है, ध्यान रखना, लाइक कर दीजिए वीडियो को। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, और इसी को हम कहते हैं थारपारकर प्रजनन केंद्र, ध्यान रख लेना। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर में है और इसी को हम कहते हैं थारपारकर प्रजनन केंद्र के नाम से हम इसे जानते हैं, ध्यान रखना। कहां पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में, क्योंकि कई जगह ऐसे लिखा हुआ मिलेगा थारपारकर प्रजनन केंद्र और कई जगह लिखा हुआ मिलेगा केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र। क्या दो है? नहीं, एक ही है, ठीक है। ये थारपारकर नस्ल के लिए गाय की प्रमुख नस्ल होती है थारपारकर, ध्यान रखना। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है, इसी के दूसरे नाम से भी इसे जानते हैं, लेकिन अपने को भैंस प्रजनन केंद्र याद रखना है। भैंस प्रजनन भैंस ज्यादा उदयपुर में, यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि बटा पर बायोमास सारा संयंत्र लागेड़ा है ना, तो बिंगा कारण लागेड़ा है ना। तो बायोमास के संयंत्र किसके ऊपर आधारित होते हैं, ये मैंने ज्योग्राफी में बताया था। मुर्रा नस्ल प्रजनन केंद्र कुमेर कौन से जिले में आ गया? डीग में आ गया, पहले भरतपुर में था। गिर गाय का प्रजनन जो केंद्र है वो कहां पर है? झालावाड़ केंद्र है, क्योंकि झालावाड़ में पशु मेले भी लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरे हिसाब से पशु मेलों पर ले आऊं। जर्सी गाय प्रजनन केंद्र जयपुर में, जर्सी जयपुर, जर्सी जयपुर, जर्सी जयपुर, ठीक। मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर वाले को कहते हैं, तो मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र अलवर में है। मेवाती गाय का कहां हो जाएगा? अलवर में हो जाएगा। कांकरेज प्रजनन केंद्र ये बाड़मेर के अंदर मिलेगा। चौहटन स्थान गोंद के लिए फेमस है ना, तो चौहटन बाड़मेर में है, ठीक है। हो गया क्लियर? जी गुरु जी, याद हो गया। नेक्स्ट, बेडगी नस्लों के प्रमुख प्रजनन केंद्र भी ध्यान रखना है, क्योंकि बेडगी नस्ल चोकला नस्ल की भेड़ है, नाली नस्ल की भेड़ है ना, वो हमारे हनुमानगढ़ की है, उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्यों? क्योंकि घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है, और उसी के आसपास जो भेड़ हुई उसको हमने नाली नाम दे दिया। बस वो फैक्ट जुड़ा हुआ, ज्योग्राफी में मैंने बताया था आपको। चोकला जो नस्ल की जो भेड़ होती है उसका जो प्रजनन केंद्र है वो कोडमदेसर बीकानेर में है, क्योंकि राव बीकानेर से उससे पहले राजधानी भी कोडमदेसर को ही बनाया था। कोडमदेसर के अंदर बेरू जी को मंदिर है। नाली नस्ल मैंने बता दिया हनुमानगढ़ हो जाएगा, क्योंकि घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र भी क्या कहलाता है? हनुमानगढ़ में नाली कहलाता है। मारवाड़ी, लेकिन मारवाड़ी का जयपुर में है, कहीं मारवाड़ी के जोधपुर मत कर देना, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए, ध्यान रखना है ना। तो बिल्कुल इसको भी नोट कीजिएगा। पुंगल तो था ध्यान है बीकानेर की। मालपुरी जयपुर में, कहीं मालपुरा टाउन का मत कर देना ना, मालपुरी जयपुर। जैसलमेरी का जो नस्ल होती है भेड़ की, उसका एक पोखरण में भी संचालित है और एक बाड़मेर में भी संचालित है। पोखरण जैसलमेर में ही आता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड कहां पर है? भाई अगर आपने पूछो जाओ प्रश्न तो पशु परिचर में ऐसे पूछे जा सकते हैं, नॉर्मल सी बात है कि भाई राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है, वो जामडोली जयपुर में है। कहां पर है? जामडोली जयपुर में। राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1957 में हुई, यानी पशु गणना से संबंधित भी फैक्ट लेकर आऊंगा। पहली पशु गणना कब होती है, कौन सी की रिपोर्ट आई थी, इससे पहले कब हुई, किस रियासत में सबसे पहले पशुओं की गणना की गई, उस पर भी हम फैक्ट बनाएंगे। लेकिन आपका तो कमेंट महत्वपूर्ण रहेगा कि आपका कमेंट क्या कह रहा है, किस वीडियो पर ज्यादा बनाई जाएगी, कमेंट बताएगा। ये पीछे वाले पर कहा था गुरुजी प्रजनन केंद्र के लेकर आओ, तो प्रजनन केंद्र आ गया। जो ज्यादा कमेंट आएगा उसी पर वीडियो कल आ जाएगा, चिंता ना करें, है ना। राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय जोहरी बाजार जयपुर के अंदर है। अब कृत्रिम गर्भाधान हेतु प्रथम सीमन बैंक जो वीर्य बैंक है वो कहां पर स्थापित किया गया है? वो बस्सी के अंदर, बस्सी पहले जयपुर में था, जयपुर ग्रामीण में चला गया। दूसरा जो सीमन बैंक जो वीर्य बैंक है वो नारवा खिंचियान गांव के अंदर स्थापित किया जा रहा है, जो पहले जोधपुर में था अब फलोदी में चला गया है।
समझ आई बात? यानी कहां पर चला गया? फलोदी के अंदर। फिर उसके बाद सुअर प्रजनन फार्म कहां पर है? अलवर के अंदर है। सुअर प्रजनन फार्म कहां पर है? अलवर में। देखो ये थे प्रमुख प्रजनन केंद्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण मेरे को लगे ना वो थे। नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पर आएगी वो टॉपिक आप बता देना भाई, मैं तो उसी टॉपिक पर ही वीडियो बना दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, सभी साथी सेशन को लाइक करेंगे, सभी शेयर भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और तैयारी कर लो। टेलीग्राम के ऊपर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, है ना? तैयारी कर, यहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? और ध्यान रखना इस बात का भी प्रमुख, नेक्स्ट टॉपिक कमेंट बॉक्स, ये लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है भाई गुरुजी इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए और उसी पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो प्रमुख प्रजनन के अंदर हमने कम से कम 20 से ज्यादा हमने पढ़ लिए हैं इसके अंदर। तो 20 लाइनें अपने 5 मिनट में अगर याद होती है और यहीं से डायरेक्ट एक पर्सन आना है तो ये तो तय है। तो अपने के लिए और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है? नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम, सा खमा गणे।